कहेंगे 22 जनवरी को एक भव्य आयोजन होने जा रहा है। 500 साल बाद रामलला विराजमान होने वाले हैं और दिल्ली में भव्य आयोजन होगा। आज महासंघ ने देखिए, ये हम सब बहुत भाग्यशाली हैं कि 22 जनवरी 2024 का दिन हम सबको हमारे अपने जीवन के अंदर उसका आनंद और उस दिन के कारण अपने आत्मा की तृप्ति, उसका आनंद लेने का मौका मिलेगा। बहुत वर्षों यानी दशकों नहीं, सैकड़ों साल, कम से कम 550 साल की प्रतीक्षा और लंबे चौड़े गहरे संघर्ष, जिसमें हजारों राम भक्तों ने, कार सेवकों ने अपने प्राणों तक की आहुति दी। उस संघर्ष की सफलता और उस सफलता के बाद हमारे हृदय, हमारी आत्मा, इस देश के प्राण, हमारे इस देश की संजीवनी भगवान श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम, उनका जन्म स्थान, उनके जन्म स्थान पर एक भव्य मंदिर और उनके जन्म स्थान पर उनके भव्य मंदिर में उनकी प्राण प्रतिष्ठा, और वो भी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेतृत्व प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा देश के 4000 से ज़्यादा महान संतों की उपस्थिति और आशीर्वाद के साथ और देश के हर सामाजिक जीवन के बड़े से बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति के उपस्थिति में ये कार्यक्रम अयोध्या में होगा। उसी को हम लोग सारे देश में बड़े पैमाने पर दिवाली के रूप में मनाएंगे और यहाँ हमारे चांदनी चौक के क्षेत्र में भी और हमारे भारत की राजधानी दिल्ली में भी हमारे रामलीला महासंघ के नेतृत्व में अर्जुन जी और सुभाष जी और इनकी पूरी टीम के नेतृत्व में सभी लोग दिल्ली में इसको दीपावली के रूप में मनाएंगे और सब मंदिरों के अंदर जाकर हम लोग उस कार्यक्रम का लाइव जो है दर्शन करेंगे। भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा का लाइव दर्शन करेंगे। शाम को अपने घरों को, बाज़ारों को सजाएंगे, रोशनी करेंगे, दीपक जलाएंगे। भगवान राम को जो है हम आदरपूर्वक स्मरण करेंगे। उनकी जो हम 550 साल से एक प्रकार से प्रतीक्षा कर रहे थे उस स्थान पर पहुंचने के लिए, उसको सेलिब्रेट करेंगे। तो ये देशवासियों को सबको बहुत बहुत बधाई है इसके लिए। और मैं समझता हूँ कि आज के इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए हमारे श्री रामलीला महासंघ को और भी ज़्यादा बधाई है और सारी दिल्ली की जो रामलीला के जितने भी हमारे यहाँ अधिकारी आए हैं, पदाधिकारी आए हैं, उनको सबको भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि बहुत ही उच्च कोटि के कार्यक्रम उन्होंने जो है अपनी प्लानिंग में रखे हैं, जिनका उल्लेख यहाँ किया है। मैं समझता हूँ कि ये हमारे लिए अभूतपूर्व आने वाले 15-20 दिन जो है ये हमारे लिए एकदम जीवन का अभूतपूर्व अनुभव होगा, जो कि ना हमने कभी, मुझे लगता नहीं कि कभी भविष्य में भी ऐसा अनुभव हमको कभी आनंद लेने का मौका मिलेगा। पास्ट में तो कभी हमें मिला नहीं है और हमारे जीवन में मिला है। इसके लिए हम अपने आप को समझते हैं कि भगवान प्रभु श्री राम का हम सबको विशेष आशीर्वाद मिला है। मकर संक्रांति से भी एक विशेष मकर संक्रांति के दिन हम लोग स्वयं भी जो है मंदिरों में जाकर जो है भगवान की आराधना करते हैं। आप सब जानते हैं कि इतना पवित्र दिन होता है और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, जिन्होंने 2014 में एक स्वच्छता का इतना बड़ा आंदोलन भारत में प्रारंभ कराया था और उसी के माध्यम से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को उन्होंने जो है उनकी पवित्र स्मृति को नमन किया था। उसी आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा है कि इस बार मकर संक्रांति पे सब लोग मंदिरों में जाकर मंदिरों की सफाई का एक व्यापक अभियान शुरू करें। तो मुझे लगता है कि जो 22 तारीख के लिए उसकी तैयारी के लिए इससे ज़्यादा कोई बेहतर शुरुआत नहीं हो सकती। है 22 जनवरी से पहले की 22 जनवरी को आपने कहा 3 दिन के लिए फिर से रामायण का आप लोग मंचन करेंगे। देखिए, श्री रामलीला महासंघ दिल्ली के अंदर सभी रामलीला कमेटी अपने अपने मंदिरों को दुल्हन की तरह सजाएगी, लाइट लगाएगी, ताज़े फूलों से सजाएगी, रामचरितमानस का पाठ होगा। हर मंदिर कमेटी मंदिर के बाहर बड़ी एलईडी स्क्रीन लगाएगी, प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम आम जनता को दिखाया जा सके। इसके साथ साथ सभी रामलीला कमेटी उस दिन रामायण की प्रतियां निःशुल्क बांटेगी, बहुत बड़े बड़े भंडारे लगाएगी और भंडारों के साथ साथ 500 देसी घी के दीपक हर मंदिर के अंदर जलाए जाएंगे। और विशेष रूप से हमने लव कुश रामलीला कमेटी की 3 दिन की रामलीला
18, 19 और 20 तारीख को पुराने किले के अंदर रखी है, जिसमें 8 विदेशों से भी टीम आ रही है, जिसमें थाईलैंड है, श्रीलंका है, मलेशिया है, रशिया है। इन कंट्रीज़ की भी टीम यहाँ पर आएगी और उनके कलाकार भी यहाँ पर दिल्ली के अंदर रामलीला 3 दिन दिखाएंगे। इसके साथ साथ हम गौरी शंकर मंदिर और लवकुश रामलीला कमेटी के नेतृत्व के अंदर 21 तारीख को प्रातः एक शोभा यात्रा जो पूरे शहर के अंदर निकलेगी, एक शोभा यात्रा निकाली जाएगी। उसमें 101 महिलाएं होंगी जो कलश लेके उस शोभा यात्रा के आगे होगी और बग्गी के अंदर जो है रामायण के सभी पात्र होंगे और उसके अंदर भंडारा प्रसाद भी उसके अंदर वितरण किया जाएगा और 100 के करीब तोरण द्वार पूरे चांदनी चौक के अंदर लगाकर पूरे चांदनी चौक को सजाया जाएगा। रामलीलाओं से ये भी निवेदन किया गया है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रति और ज़्यादा से ज़्यादा मिठाई वो अपने क्षेत्रों के अंदर बांटें, दिवाली की तरह इसे मनाएं, क्योंकि हमारे जीवन के अंदर ये एक ऐसी दिवाली होगी जब एक साल के अंदर 2 दिवाली हमें मनाने को मिल रही हैं और सभी घरों के ऊपर जो है भगवा झंडा जिसमें श्री राम का चित्र होगा वो भी लगाया जाएगा। ये श्री रामलीला महासंघ ने निर्णय किया है। आपने होटलों के लिए भी बोला है कि होटलों के ये तो मैंने डॉक्टर साहब हमारे बीच में हमारे लोकप्रिय सांसद हैं, हमारे मंत्री भी रहे हैं, उनसे हमने अपने मांग रखी है आज कि भारत सरकार जो है ये कंपलसरी करे कि जितने भी देश के अंदर होटल हैं उन होटल के अंदर भी रामायण की प्रति रखी जाए, जिससे कि कोई भी व्यक्ति चाहे देश का हो या विदेश का हो वो आए और रामायण के अंदर, चूँकि पूरे परिवार को जोड़ने की कला है, एक प्रेम की प्यार की कहानी है और आज उस कहानी को भी अगर घर घर के अंदर होगी और हर होटल के अंदर भी होगी तो निश्चित रूप से समाज के अंदर समाज जुड़ सकेगा, भाईचारा होगा, प्रेम होगा, प्यार होगा, मोहब्बत होगा और हमारा देश और ज़्यादा मोदी जी के नेतृत्व के अंदर आगे बढ़ सकेगा और सभी के चेहरों के ऊपर रोशनी होगी। जय श्री राम। ये शोभा यात्रा कितनी बड़ी निकलने वाली है सर? देखिए, शोभा यात्रा काफ़ी बड़ी होगी। भाई सुभाष गोयल जी ने गौरी शंकर मंदिर से ये लाल किले से प्रारंभ करके और पुरानी दिल्ली से होते वापस जो है गौरी शंकर मंदिर के ऊपर आएगी। जो कुछ कह रहे हैं लोग अपना आप ही कह रहे हैं कि कितने लोगों के मन में उत्साह है, तो इसमें किसी के कहने से नहीं, मेरी जो अपनी इच्छा है सब कर रहे हैं अपनी इच्छा से। जैसे दिवाली का त्यौहार है और जो त्यौहार होते हैं उसमें किसी को कहने की ज़रूरत नहीं होती कि आप अपने घर में क्या कर रहे हैं। ये सभी त्यौहारों से एक बड़ा त्यौहार है, इसलिए हर आदमी अपनी इच्छा से कुछ ना कुछ कर रहा है। हमने महासंघ की तरफ से लोगों को गाइड करा है, कुछ सजेशन दिए हैं और चांदनी चौक हमारे सांसद डॉक्टर साहब के नेतृत्व में एक बहुत बड़ा चांदनी चौक के अंदर हम प्रोग्राम रख रहे हैं, जिसके अंदर यात्रा निकलेगी, भंडारा किया जाएगा, रामायण का अखंड पाठ रखा जाएगा और डॉक्टर साहब के अलावा और सब लोगों का स्वागत किया जाएगा मंदिर में। भगवान राम से, भगवान भोले भंडारी से सबको आशीर्वाद दिलवाया जाएगा और प्रसाद वितरण किया जाएगा, भंडारा वितरण किया जाएगा। ये सब प्रोग्राम हमने रखे हैं और सबसे जो भी प्रोग्राम, लाइटें होंगी, फूलों का होगा। को आप क्या राय देंगे? जी, मैं कहूँगी कि ऐसा दिन तो न भूतो न भविष्यति। आप देखिए कि 500 साल पुराना संघर्ष, जो हमारे वजूद की लड़ाई है, जो स्वाभिमान की लड़ाई है, जो हमारे अस्तित्व की लड़ाई है, उसका इतना सुखद समापन हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होकर हो रहा है। और इसीलिए मेरा विनम्र आग्रह है कि प्रत्येक भारतीय अपने घर में उस दिन राम ज्योति ज़रूर लेकर आए, कम से कम 5 दिए अपने घर में ज़रूर जलाएं। और यदि आप दिवाली मनाएंगे तो और सोने पे सुहागा, क्योंकि आने वाली पीढ़ियों को ये बताना ज़रूरी है कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में, इस भव्य राम मंदिर बनने में केवल हमारे पुरखों का पसीना नहीं, हमारे पुरखों का खून भी गया है। देश को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैम, दिवाली तो हर साल मनाई जाती है, लेकिन ये दिवाली कितनी खास होने वाली है जो 22 जनवरी? मैंने कहा ना, ये तो न भूतो न भविष्यति। यहाँ तो राम, भगवान राम लला का आगमन है, उनकी प्राण प्रतिष्ठा है। मैं, आपने पूछा कि मेरे पूरे देश को क्या संदेश है, मेरा ये संदेश है कि 2024 आपके लिए मंगलमय ही नहीं हो, आपका जीवन भी राममय हो।